जैसे उनका ट्रांसफ़र हुआ था, डॉक्टर असलम जी को ले लीजिए आप। डॉक्टर असलम जी का ट्रांसफ़र था, तब हमारे कौम के मोजीज बंदे गए थे। मोजीज बंदे उन्होंने कहा कि भाई हमारा एक बंदा है, आप उनका ट्रांसफ़र लगा लीजिए। उनकी भाषा क्या है पता है आपको? बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन उनकी भाषा ये है कि खेतान को क्या आप क्या मिनी पाकिस्तान बनाओगे। राजेंद्र गुड्डा बी टीम है बीजेपी की, और एमडी चौबदार को बोलते कि ये सी टीम है बीजेपी की। तो जब झुंझुनू जिले के अंदर विधानसभा के चुनाव आते हैं, जब कोई टिकट की मांग करता है, फिर कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक होता, तो ये इनकी आदत बन गई, मनसा बन गई इनकी। तैयारी में है? नहीं, अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो ठाना है ना मुसलमानों ने, वो आन बान शान की बात है मुसलमानों की। तो आपको ये जो तप्पा लग रहा है उसको हटाएंगे इंशाल्लाह। फील्ड में आते हैं। अभी तो चाहे वो बयानबाजी कर दो, अकबर डंपी वाला बयान किया, वो भी उन्होंने गलत किया। उनको पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे बाप ने किसी का हार्ट अटैक का ऑपरेशन करवाया है, नहीं करवाया। उनको AM PM का भी पता नहीं है, तो वो क्या हमारे विधायक जी के लायक है क्या, ये बताइए। अब जो नहीं देगा ना मुसलमान, तो वो कभी भी जिंदगी में महीना परेशानी रहेगा वो हमेशा के लिए। ओला साहब बोलते हैं जी हमको टिकट जबरदस्ती से दिया गया, तो जबरदस्ती से क्यों दिया हमको? कांग्रेस को देखो, बीजेपी को तो अगर वोट दे भी देंगे ना तो हमारी गिनती नहीं होती है। अच्छा। पिछली बार हमने भाम्बू जी को वोट दिया था। अच्छा। लेकिन उनकी निगरानी में तो हमने वोट नहीं दिया है। अच्छा। और कांग्रेस को मैंने भी डाले हैं और हमारे बड़ों ने भी डाले हैं। अच्छा। इतने सालों से डालते आ रहे हैं, तो वो तो वहीं के वहीं हैं। हम कोई तरक्की नहीं है कोई। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय झुंझुनू उपचुनाव की चर्चा चारों तरफ है। वार्ड वार्ड, ढाणी ढाणी, गांव गांव, शहर शहर जनमानस की टीम लोगों से चर्चाएं कर रही है और लोग क्या चाहते हैं, झुंझुनू की जनता क्या चाहती है। इस समय मैं हूं बाकरा मोड़ के इस्लाम नगर में, जहां पे काफ़ी तादाद में लोग खड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सर आपका नाम? मेरा नाम आमिन है जी। कौन सा वार्ड तो 18 है जी। 18। झुंझुनू उपचुनाव में कौन कौन उम्मीदवार हैं? झुंझुनू में तो है जी 4-5 है। अच्छा। भाम्बू जी है, इन कांग्रेस का है, और एक आमिन मनियार है, गुड्डा साहब है। आप किसको मजबूत दावेदार मानते हैं? मैं तो जी आमिन मनियार ने माना। वजह तो सलाम पर में 4-5 प्लान हो गया, सरपंच है। अच्छा। और अब की बार एक नया चेहरा आओगे तो कोई काम करेगा। अच्छा। और आदमी बढ़िया है, हरनिया फिरनी आदमी है। अच्छा। तो बिना वोट जाऊँ। कौन सा काम आपने कहा कि काम करेगा? कौन से काम आपके काम तो पेंडिंग? महाराज जी पेंडिंग पड़े, गलिया में कादो हो रहे हैं। अच्छा। और ना कोई शिवर लाइन है, ना कोई सड़क है, ना कोई नालियां हैं, कुछ ही नहीं है। अच्छा। अच्छा। हमारा कोई काम होया ही नहीं आज तक, कोई भी 1% ही काम होने आया कड़ा भी। पहले कभी किसी से शिकायत किया आपने इन कामों की? शिकायत तो घनी बार कर दी जी। शिकायत हम वो देखो पानी धरा के भरे पड़े, इन्ना भरे, ना कोई नाली है, ना कोई और है, कुछ नहीं है। अच्छा। तो अब की बार नया कैंडिडेट ले आऊँगा, आमिर मनियार ने सलाम पर कहने। अच्छा। तो बे काम करेगा जी। आपका नाम? मेरा नाम अख्तर अली है। अच्छा। अच्छा। क्या कहोगे चुनाव को लेकर? किसका पलड़ा भारी है? कौन मजबूत दावेदार है? देखो, चुनाव का तो ऐसा है जी, कई पार्टियां आ रही है। पार्टी से भी है, सिंबल से, और निर्दलीय भी है। अच्छा। और नई पार्टी से भी आ रहे हैं। अच्छा। आमीन भाई मनियार सलामपुर के हैं। अच्छा। ये नई पार्टी से आ रहे हैं। अच्छा। तो इनसे हमारा वास्ता तो नहीं हुआ है, लेकिन इनकी बातें सुनते हैं। अच्छा। कि 3 बार के सरपंच है वहाँ पे। अच्छा। तो 3 बार सरपंच है तो कुछ काम किया तभी सरपंच बने। अच्छा। ऐसे तो नहीं बने ना। हाँ। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि उनको हम अपना वोट दिलाएंगे, और भी दिलाएंगे। बिरादरी से, मोहल्ले से जितने भी लोग हैं, सबसे बोलेंगे कि भी काम करता है आदमी तो उसको वोट दो, तो उनको वोट दिलाएंगे जी अपना। नहीं, कांग्रेस, बीजेपी? अजी कांग्रेस को देखो, बीजेपी को तो अगर वोट दे भी देंगे ना तो हमारी गिनती नहीं होती है। अच्छा। पिछली बार हमने भाम्बू जी को वोट दिया था। अच्छा। लेकिन उनकी निगरानी में तो हमने वोट नहीं दिया है। अच्छा। और कांग्रेस को मैंने भी डाले हैं और हमारे बड़ों ने भी डाले हैं। इतने सालों से डालते आ रहे हैं, तो वो तो वहीं के वहीं हैं। हम कोई तरक्की नहीं है कोई। अभी आप उधर देख लो कितना पानी रोड के ऊपर है। डेली इधर 1 या 2 एक्सीडेंट होता है। अच्छा। बिल्कुल पानी की वजह से, सिर्फ गाड़ी टकराती नहीं है। अच्छा। सिर्फ पानी से बचने के लिए आदमी स्लिप होके गिर जाता है, एक्सीडेंट होता है डेली। कितनी बार इसकी बात कर दी हमने,
पार्षदों से भी पानी किए। आता कहाँ से? ये नालियों का पानी है साहब, मोहल्ले का पानी है। मेन रोड पे नाली होना बहुत जरूरी है। ना कोई सीवर लाइन है, ना कोई सीवर लाइन है, ना कोई नाली है। और वार्डों की यही समस्या होती है, या तो पानी की समस्या, या कोई लाइट की, या रोड की, या नाली की, यही समस्या होती है। तो कांग्रेस की तरफ आप नहीं साहब, कांग्रेस की तरफ झुकाव नहीं है। देखो, कांग्रेस की बात ये है कि भाई मुसलमानों ने ये अब की बार एक मीटिंग रखी थी कि भाई ये उपचुनाव है, ना तो इससे सरकार बनेगी ना गिरेगी। तो उपचुनाव में एक मुस्लिम कैंडिडेट को अगर टिकट दे देते वो भी अपना किस्मत आजमा सकते थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने ऐसा नहीं किया। राजेंद्र ये अपने ओला साहब बोलते हैं जी हमको टिकट ज़बरदस्ती से दिया गया, तो ज़बरदस्ती से क्यों दिया हमको? और भी कैंडिडेट थे, झाझड़िया जी थे, वो भी अच्छे आदमी, उनको दे देते। कोई ज़रूरी तो एक ही परिवार में टिकट जाएगी, इसलिए वो बोलते हैं कि हम कोई टिकट दिया, तो इसलिए कांग्रेस। अजी मुस्लिम समाज में दावेदार की बात नहीं है, किसी को भी दे देते। अपने नुआ के आईपीएस साहब है, वो आईपीएस है या के कलेक्टर साहब है, रह चुके हैं, उनको दे देते, या एमडी चौबदार थे उनको देते, या कांग्रेस में और भी तो कैंडिडेट है ना जो अपनी दावेदारी पेश की थी, किसी को भी दे सकते थे, लेकिन उन किसी को भी नहीं दी, सिर्फ ओला परिवार को दिए। आप इस परिवार के खिलाफ हैं? जी, हम इस परिवार के राजनीति, सबको मौका मिलना चाहिए राजनीति में। एक ही परिवार से आदमी आगे आता रहेगा तो बाकी जो आदमी कार्यकर्ता बन के रहते हैं, इतने सालों मेहनत करते हैं, कोई 20 साल कोई 30 साल, वो अपनी किस्मत कब आजमाएंगे? वो अपना काम कब दिखाएंगे अपने गांव में, शहर में, मोहल्ला में? वोट तो गुड्डा को भी ज्यादा जा रहे हैं मुस्लिम, ये क्या? अपनी अपनी पसंद है साहब, अपनी अपनी पसंद है। आमीन जी हमारे मुस्लिम नेता है, इसलिए हम आमीन जी को चॉइस कर रहे हैं। कौन सा वार्ड है आपका? हमारा ये सामने वाला 19 है, ये वाला 18 है। जी, तो देख लीजिए जनता किस आधार पे अपने उम्मीदवार को अपनी पसंद का बता रही है। और 13 तारीख को चुनाव है और 23 को रिजल्ट है। किसका पलड़ा भारी होगा ये 23 को ही पता लगेगा। और काफ़ी लोग हैं, आइए औरों से भी बात करते हैं। तो देखो हम यहीं वार्ड बाकरा मोड़ के आगे जो वार्ड है उनमें बातें कर रहे हो, काफ़ी लोग यहाँ भी है। जी आपका नाम? मोहम्मद आरिफ, कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 19। उपचुनाव में कौन कौन उम्मीदवार हैं? तो बाबू जी है, अच्छा अमीन बनियाल जी है, अच्छा। और एक गुड्डा जी है। किसको आप मजबूत मान रहे हैं? मजबूत तो गुड्डा जी है। अच्छा, वजह? वजह ये है कांग्रेस तो कोई काम की भी नहीं है। अच्छा, और बीजेपी को वोट देते हैं, वो हमारे माने नहीं है। अच्छा। तो इसलिए गुड्डा जी को चुन के यहाँ पे लेके। कांग्रेस काम की क्यों नहीं है? नहीं है आज तक। मेरी उम्र हो गई कम से करीब 50 साल की। अच्छा, 70 साल से मेरे बाप दादे यानी पहुँच के ऊपर देते वोट। अच्छा। आज तक काम नहीं करवाया कांग्रेस ने। क्या काम बाकी रह गया? काम है, विकास का है, रोड का है, नाली का है। ये देखो, ये आपके सामने ही है। यानी नगर पालिका सभापति भी कांग्रेस की है। अच्छा। वो पानी की भी कमी है, नालिया की कमी है। ये पानी कहाँ से आता है? पीछे से आता है जी। वो मरिया जी है, हमारे कौम के भाई है। हमारी जो मीटिंग हुई थी, भाई को मीटिंग में आना था, उसमें अगर सहयोग मिलता है तो पूरे आमीन जी की मनियार के साथ में होते हैं। अच्छा। और अगर वो सहयोग नहीं है तो गुड्डा जी को देंगे। जी आपका नाम? माहिर खान, कौन सा वार्ड है? मतलब दूसरा काम हो दुबरवाटी का मेरा। क्या करना चाहोगे चुनाव को लेकर? राजेंद्र सिंह गुड्डा को जिताएंगे, जिताओगे? बिल्कुल उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या दो महीना हो गए मेरे को यहाँ लगे हुए। अच्छा, क्या वजह राजेंद्र गुड्डा को? 36 कौम के साथ लेट चलते। नहीं, वो जाटों के तो खिलाफ बोल रहे हैं। बिल्कुल, जाट भी 36 कौम 10% जाटा के वोट आएंगे। नहीं, जाटों के खिलाफ। पीएवी ने जाट देख लेना आप। अच्छा, हाँ बिल्कुल। नहीं, जाट कैसे दे देंगे जब जाटों बिल्कुल के खिलाफ? देगा, कैसे नहीं देगा। तो गुड्डा ने ये कम टाइम में इतना माहौल क्यों बनाया, कैसे बनाया, वजह क्या इसकी? मुस्लिम वोटों के लिए, मुस्लिम वोटों की वजह से बन गए। मतलब मुस्लिम वोटों ही लेना बस? नहीं, 36 कौम का वोट पड़ेगा। अच्छा। एसी रजिस्ट्रेड माइनॉरिटी का वोट बिल्कुल पड़ेगा, भयंकर पड़ेगा। और राजपूतों के वोट पड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लोग कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी को खाली जिताने के लिए आए हैं। नहीं, ये तो
उदयपुर वाटी में निर्दलीय चुनाव जीतता था, फिर कांग्रेस में चल जाते हैं, मंत्री बनते हैं। यहाँ भी निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी पुर्टी में किसी में नहीं जाएगा। पिछली बार कैसे हार गए उदयपुर वाटी में आम चुनाव में? वो थोड़ा सा निशान उपचुक हो गए, मतलब शिवसेना का निशान आ गया, मुस्लिम वोट नहीं डालो इनके। अच्छा, तो मुस्लिम वोट तो कह रहे हैं गुड्डा जी 4000 वोट ही आते हैं मेरे पास। वो तो काफी वोटों से वोट येते हैं, वोट येते हैं। तो वो तो काफी SC ST का भी चल गया, SC का वोट चल गया, 5-7 हज़ार वोट आ जाए जीत जाते चुनाव। तो यहाँ भी मुस्लिम और SC ST अगर ऐसा कर देंगे तो नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? हैं? लग रहे हैं हम 2 महीने से हैं, मेरे को पता है, वो गांव का है वार्ड। फुल सपोर्ट है मुस्लिम की तरफ से, फुल सपोर्ट। अच्छा, हाँ, नहीं कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं अमीन मणियार को तो ये सपोर्ट। कांग्रेस के नाम से नहीं देंगे, चाहे बीजेपी निकल जाए। अच्छा, मतलब आप बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं? हाँ, बीजेपी निकल जाए, बीजेपी को जिताना चाह रहे हो? हाँ बस, चाहे गुड्डा के हो या कोई को भी हो, अच्छा, मगर आएगा गुड्डा। अच्छा, मगर बीजेपी निकल जाए ना, हाँ, तो कांग्रेस को नहीं आने देंगे। अच्छा, हमारे मुस्लिम कांग्रेस के खिलाफ इतनी 70 साल से मुस्लिम दावेदार थे हम टिकट के, मुस्लिम। हाँ, फिर क्या हुआ? नहीं दिए टिकट, वजह वजह यही है, हम तो जबरदस्ती दिए गए, जबरदस्ती किसी के मुंह में निमाला दे दिया जाता है क्या? अच्छा, और हमको बोलते हैं फ्रूट है। अच्छा, ये फ्रूट धोती को खींच के लाएंगे, अभी हाँ, धोती भी साथ में आएगी। अच्छा, हाँ, ये कांटे छुपते ना, हाँ, तो धोती साथ में आती है, तार में फंसती है, तो वो अभी कांटे बन के दिखाएंगे कांग्रेस के लिए। जी आपका नाम? मोहम्मद सलीम, कौन सा वार्ड? 19 नंबर वार्ड। क्या क्या कहोगे, चुनाव की चर्चा हो रही है? चुनाव की चर्चा तो गुड्डा की हो रही है हमारे अच्छा, साथ, वजह? हर जगह यही हो रही है इनकी। नहीं, गुड्डा का इतना लोकप्रिय होना है, वजह क्या है? हर मुसलमान के भी काम आ रहा है, हर 36 कौम के भी काम आ रहा है। अच्छा, ये एक जरूरी नहीं है कि मुसलमान के काम आ रहा है। जब भी इसको कहीं भी ऊँच नीच नजर आती है, वहाँ जाके पहुँच जाता है, और अच्छे काम के लिए पहुँचता है, बुरे काम के लिए नहीं जाता है। और न ही कोई माल लेने के लिए देने के लिए जाता है, ना लेने के लिए। जो देते हैं तो हम बुलाते हैं तो हम ही देते हैं, वो कुछ मांगता भी नहीं है, ना देता किसी को। लोग कह रहे हैं, लिए अच्छाई के लिए है। लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम तो हर बार ही लास्ट टाइम में कैंडिडेट के साथ रहे, लास्ट टाइम वोट नहीं देते। अब जो नहीं देगा ना मुसलमान, तो वो कभी भी जिंदगी में ना परेशानी रहेगा, वो हमेशा के लिए। नहीं, बोल रहे हैं बबलू चौधरी के साथ, राजेंद्र भामू के साथ। हम तो थे भी नहीं बबलू चौधरी के साथ, किसके साथ? हम तो पहले थे कांग्रेस के साथ। अच्छा, और अब जब ये काम हमारा सब पहुंचने से पहले काम हो रहा है, हाँ, अच्छा काम करा रहा है, हर जात का करा रहा है, तो किसको चुनेंगे? बाप पैसा देता है तो औलाद तो बाप के पीछे रहेगी ना। तो वो समझ लो, हमारा काम में ये आ रहा है, हर जात के काम में आ रहा है। बहन बेटी का हो, चाहे बेटा का हो या भाई का हो, भाईचारा समझ रहा है सबको ये। तो वोट तो इसी को ही जाएगा। अब अपनी ज़्यादा बात करेंगे तो अच्छा थोड़ी है, जीतेगा नहीं जीतेगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। हमारी कोशिश है, हमारी कोशिश रंग लाएगी तो जीत जाएगा, और सब एक तरफा हो जाएंगे तो और भी अच्छी बात है, और काम यही आएगा। जी आपका नाम? मेरा नाम जाकिर है। कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर यही 19। क्या कहोगे? मैं तो यही गुड्डाने देवांगे बा, अच्छा, बस साफ शब्द हम बस पोती के साथ क्या क्या मतलब वजह है? अब ये वजह तो बस हम हमारी सारे ये तो मजदूर आदमी है, सुबह जाता है शाम को आता है, इतना ध्यान नहीं है। नहीं, आप जैसे कह रहे थे ये जो गंदगी कीचड़ यहाँ बता रहे थे, ये कितनी बार मैं जाके नगर पालिका में सबको बोल दिया, तो बोले कराएंगे रोड पड़ने से रोड पड़ते ही होना चाहिए काम। जब से लेके आप तक कुछ नहीं है। गुड्डा जी को बताया कि जब मेरी संभावना आ जाएगी ना, मेरा नाम होगा, जब आप करा दोगे तो मेरा भी यही काम रहेगा, आपके बराबर में होऊंगा। अच्छा, हाँ, हर काम कराऊंगा। नहीं कराओ जब दोबारा थोड़ी। गधा के 50,000 रुपये दिला दिए, वो आदमी कैसे 3,000 का गधा मरे था। अच्छा, उसके 50,000 रुपये दिला दिए, वो आदमी कैसा होगा? अच्छा, क्या बताइए? काम तो आता ही है, और दूसरे काम थोड़ी आ रहे। ये तो इनकी पीढ़ी आ रही है कांग्रेस की, तो दादा आ गया, बेटा आ गया, पोता आ गया, और ये बबलू आ गए। कभी बबलू को टिकट देते हैं तो कभी भामू को दे देते हैं। बीजेपी का ये हाल हो रहा है, तो बाद में किसको लाएंगे? नया चेहरे को लाएंगे। इस समय मैं हूँ बाकरा मोड़ पे, और काफी तादाद में युवा यहाँ मेरे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? तरुण नाम है मेरा, गुड नेम। झुंझुनू में उपचुनाव है, कौन कौन उम्मीदवार है? भारी मतों के उम्मीदवार तो भामू जी है। अच्छा,
और दूसरा चेहरा देखें तो कांग्रेस पार्टी को मान सकते हैं। कांग्रेस पार्टी और गुड्डा जी दोनों का बराबर से संतुलन है। सबसे ज़्यादा जो पलड़ा भारी है वो किसका बता रहे भामू जी का ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। वजह क्या है कि भामू जी है कि बहुत तो मतलब है मान सम्मान वाले आदमी और विकास करने के लिए इनसे अच्छा चेहरा कहीं मेरी नज़र में तो है नहीं। झुंझुनू का विकास है वो भामू जी के हाथ ही हो सकता है, अन्यथा विकास यथास्थिति पे रुका रहेगा। नहीं, झुंझुनू का विकास पहले नहीं हुआ क्या? 0% हुआ पिछले जब से झुंझुनू का चुनाव देखा है मैंने, उससे आज तक देखा जाए तो 0% विकास हुआ है। तो मतलब आम आदमी खुद ही अपने स्तर पे कर रहा है, वो विकास हुआ है। नेताओं ने कहाँ विकास किया है? भामू जी का चेहरा देखें तो लगता है विकास की एक उम्मीद कर सकते हैं अपन। क्या बीजेपी में आप ये नहीं मानते कि कहीं भामू जी को उनके पार्टी के लोग ही कुछ बेहतरघात कर दें? नहीं, ऐसी कोई सवाल नहीं है। जनता को पार्टी कहाँ पकड़ेगी? जनता तो अपना मत खुद देगी। पार्टी का और लोगों का क्या मतलब है? वोट तो कीमती जनता का खुद है, और जनता का माने रुख तो भामू जी की तरफ ही है सारा रुख। उनको टक्कर कौन दे रहा है? टक्कर तो दो पार्टी है, वो गुड्डा जी भी दे सकते हैं, कांग्रेस में ओला जी भी दे सकते हैं। अच्छा, हाँ, टक्कर दे सकते हैं, मतलब उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, भारी मतों से जीतेंगे। भारी मतों से। बात है जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस रहमानी, पूर्व पार्षद, कौन सा वार्ड नंबर वार्ड? 18। क्या कहोगे? कहना यही है, भामू जी की टक्कर में कोई नहीं है। अच्छा, वजह क्या है? वजह तो यही है कि जो हमारे विजेंद्र ओड़ा हैं जो सांसद, और अभी उन्होंने अपने लड़के को खड़ा किया। हमने मुस्लिम कौम ने जो मांग की थी टिकट की कि मुस्लिम समाज को भी टिकट दिया जाए, तो ये सिर्फ अपना ही मतलब वंशवाद को ही मतलब यहाँ अपना रहे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें भी वो टिकट चाहिए। हमारे भी 70,000 वोट है, 17,000 के, हम भी मालिक हैं, तो हमको मौका क्यों नहीं है? तो आपके ये हमने ठाना है कि पूरे मुस्लिम समाज एक तरफा अलग ही चेहरा आएगा जो पनप के आएगा, जो आपके क्रांति आएगी झुंझुनू जिला में। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज तो कांग्रेस को वोट कर रहा है। नहीं, कोई नहीं है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। आपके अलग हटके है सब, पूरी मुस्लिम कौम जो है वो सब अलग हट के है। मतलब कि जो आधे जो है वो गुड्डा जी के साथ में है और आधे भामू जी के साथ में है। लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम तो पहले भामू, पहले अपने बबलू चौधरी, और इस बार गुड्डा जी वैसा ही करने की तैयारी में है। नहीं, आपकी बार ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो ठाना है ना मुसलमानों ने, वो आन बान शान की बात है मुसलमानों की। तो आपको ये जो तप्पा लग रहा है उसको हटाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, कह रहे हैं कि ये युवा हैं बस साथ में। नहीं, युवा नहीं है, सब बुजुर्ग है, सब उनके साथ में है। महिलाएं तो वोट वहीं देंगी हाथ के निशान पे। नहीं, कांग्रेस को आपके बाइकट है और नया चेहरा आएगा। टक्कर सिर्फ दो की टक्कर रहेगी, भामू जी की और गुड्डा जी की। आपका नाम? मोहम्मद शकील, कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 27। क्या कहोगे? यही है कि अब की बार देखो मुसलमानों में तो यही क्रेज़ है कि गुड्डा जी को ही वोट देंगे और वही वंशवाद को ख़त्म करना है, बस लास्ट यही फाइनल बात है सबकी। और हम भी टिकट मांगने गए थे वहाँ, तो हमें टिकट का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। तो हमने ये सोचा है कि भाई गुड्डा जी को ही वोट डालेंगे, चाहे हमारा वोट हार में भी जाए, लेकिन डालेंगे गुड्डा जी को ही वोट। मतलब हार में जाए जीत से कोई मतलब नहीं है हमें, ये वंशवाद खत्म करना है हमें। तो मतलब आप बीजेपी को जिता रहे हैं? कुछ भी मानो, आप कैसे भी मानो कि हम बीजेपी को जिता रहे हैं, बीजेपी को हरा रहे हैं या कांग्रेस को हरा रहे हैं, लेकिन हमें वंशवाद खत्म करना है। गुड्डा जी के लिए यह बात उठी है कि वो बीजेपी की बी टीम है? नहीं जी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है कि बीजेपी की कोई टीम नहीं है। वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, आज फील्ड में वही घूम रहे हैं। और कौन घूम रहा है यहाँ? कोई भी नहीं। एक बंदा, अव्वल बंदा भी बता दो कि यहाँ फील्ड में आते हैं। अभी तो चाहे वो बयानबाजी कर दो, अकबर डंपी वाला बयान किया, वो भी उन्होंने गलत किया। उनको पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे बाप ने किसी का हार्ट अटैक का ऑपरेशन करवाया है, नहीं करवाया। उनको AM PM का भी पता नहीं है, तो वो क्या हमारे विधायक जी के लायक है क्या? ये बताइए। जिस बंदे को AM PM का पता नहीं है, वो विधायक जी के लायक है क्या? ना उनको ये पता है, बोलने का पता है, ना उनको चलने का पता है। अभी आपने देखा होगा कि सोशल पे कि वो अकबर डिम्पी वाला बयान चल रहा है। कहाँ अभी अकबर जी का ऑपरेशन बहुत बाद में हुआ है, उन्होंने अपने दादाजी के बाप का नाम ले दिया कि उन्होंने हार्ट का ऑपरेशन करवाया था। कोई लॉजिक वाली बात नहीं उनके अंदर, बीमारी नहीं थी उनके। वही बात है, कोई मतलब ही नहीं है देने से, ऐसे बंदे को देने से कोई फायदा भी नहीं है। कांग्रेस तो मुसलमानों की हितैषी, कोई मतलब नहीं है। आज तक झुंझुनू में किसी बंदे को, एक बंदे को भी ऐसे हो कि साहब ने नौकरी लगवाया हो,
हमारे तो बंदे को नौकरी, जैसे उनका ट्रांसफ़र हुआ था, डॉक्टर असलम जी को ले लीजिए आप, डॉक्टर असलम जी का ट्रांसफ़र था, तब हमारे कौम के मोजीज बंदे गए थे, मोजीज बंदे। उन्होंने कहा कि भाई हमारा एक बंदा है, आप उनका ट्रांसफ़र लगा लें। उनकी भाषा क्या है पता है आपको, बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन उनकी भाषा ये है कि खेतान को क्या आप क्या मिनी पाकिस्तान बनाओगे। किसने कहा ये बात? ये जिंदर जी ओला जी ने कहा है जी साहब। किसको बोला? जो व्यक्तिगत जो गए थे लोग उनको नहीं, सुनी होगी, ऐसा तो नहीं होगा। सुनी ने जो सुन के आया, ये मुस्लिम महापंचायत में भी ये बात हुई है, और मैं आपको बता रहा हूँ मैं भी वहीं था, मुस्लिम महापंचायत में भी हुई है। इतनी बड़ी बात बोलना, एक जिसको पूरा एक समाज पूरा वोट देता है, एक तरफा वोट देता है, बगैर सोए को वोट देता है, वो समाज के बंदे को ऐसे बोले तो आगे ठेस नहीं पहुँचेगी। आप बताइए, यही बात है, हम नहीं देंगे, किसी हाल में भी नहीं देंगे। कांग्रेस से बाइकट है, बाइकाट, एकदम बाइकाट। कांग्रेस से आपके बाइकट है और कांग्रेस को वोट नहीं है। जी, आपका नाम? सालिम खान ज़्यादा। कौन सा वार्ड है? 28, क्या कहो? वार्ड नंबर 28। क्या कहो? देखो, जब ये बोलते हैं कि राजेंद्र गुड्डा बी टीम है बीजेपी की, और एमडी चौबदार को बोलते हैं कि ये सी टीम है बीजेपी की, तो जब जब झुंझुनू जिले के अंदर विधानसभा के चुनाव आते हैं, जब जब कोई टिकट की मांग करता है, फिर कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक होता, तो ये इनकी आदत बन गई, मनसा बन गई, इनकी दिमाग के अंदर ये बढ़ रहा है कि उनको तो सिर्फ ये बीजेपी की बी टीम सी टीम। अरे आप ओरिजिनल कांग्रेस ही हो गया, इनको ये तो पूछो। मान्य सर तो ये विजेंद्र रोड़ा चला गया था अशोक गहलोत की सरकार गिराने के लिए। अब ये इतने बड़ी विधायकी की बात करते हैं, सांसद है, एक स्टार प्रचारक तो नहीं आया यहाँ पे, कांग्रेस का एक स्टार प्रचारक नहीं आया, कितनी बड़ी शर्म की बात है इनके लिए। और ये टिकट लेके आए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी एम कास्ट के माइनॉरिटी के जितने भी ये नेता रहे, रफ़ीक मंडेलिया और नसीम अख्तर और रफ़ीक खान विधायक, समाज के हितैषी हो, समाज के गद्दार हो, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो कम से कम। पार्टी के वफादार हैं। तो पार्टी के वफादार क्यों? मुस्लिम समाज से पहले हैं क्या वो? नहीं, उनको पार्टी ने भेजा है, पार्टी के, और खासकर यहाँ माइनॉरिटी के वोट्स के लिए भेजा है। तो माइनॉरिटी टिकट लाने के लिए गई थी, वहाँ क्यों नहीं आए वो? इस बार माइनॉरिटी के वोट कुछ वोट ऐसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा अलग जाएंगे। कुछ नहीं, अब की बार चेप जैसे की चिंता ही मना लो, अब की बार ये डर में, बाकी कोई को नहीं है। वो 70 साल वोट दे लिया, रूट तो मना दिया, और क्या चाहिए? और झुंझुनू जिला में के विकास लायक के काम दे दियो मान, तो वो बता दो। अठीने विधानसभा में जाके बैठ जाए, जना गुंगो बिरो के नीचे नाड़ करके बैठ जा, बठीने संसद में चल जा, बठीने गुंगो बिरो ही बैठ जा। कह रहे हैं युवा ही साथ में है, बाकी महिलाएं और बुजुर्ग तो कांग्रेस को दे रहे हैं। तेज सही बिरो पड़ जाए, जमानत कौन बचेगी? अलबत्त तो तेज सही नया कोई रिजल्ट आओगे कि समझ को नहीं आओगी, क्या बीच में सीट देगी रोगे। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से युवाओं में इस बार बदलाव की जो बहार चली है, बयार चली है, उसमें वो चाह रहे हैं, लेकर नाराजगी है। अब चाहे कह रहे हैं हमें बी टीम बोले या सी टीम, हमने इस बार मानस बना लिया है, और मानस जो है उसका 23 तारीख को रिजल्ट जब आएगा तो पता लगेगा इन युवाओं की बात कहां तक सही साबित होती है। मैं कैमरामैन विकास के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।